रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि उनके पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर पड़े हैं 1000 रुपए के रेट में, जो उन्होंने साल 2020 में लिए थे अपने फादर के कहने पर। और अब उस एक शेयर की कीमत 16,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो उन्होंने 1000 रुपए में लिया था। अब उनके लिए एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि वो इन शेयर्स को बेचे या अभी और होल्ड करें। तो आज की इस वीडियो में उनकी इस दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि इस स्टॉक को लेकर उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी शेयर का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का काम करती है। यानी कि जब किसी बड़ी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना होता है, तो वो कंपनी उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कराती है, ताकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़े और उनके प्रॉफिट मार्जिन से इंक्रीज हो सके। और डिक्सन इन्हीं बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की सर्विस देती है, और इंडिया में इसका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। डिक्सन के क्लाइंट्स की बात करूं तो सैमसंग, Xiaomi, पैनासोनिक, वन प्लस, विप्रो, हेवेल्स, फिलिप्स जैसी दिग्गज कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हैं, और जिनके लिए डिक्सन हर साल 60 मिलियन स्मार्टफोन्स, 6.5 मिलियन एलईडी टीवीज, 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर्स, 2.4 मिलियन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 200 मिलियन एलईडी लैंप्स और 40 मिलियन एलईडी बैटरीज बनाती है। इन शॉर्ट, हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम देखते हैं या यूज करते हैं, उसमें से 90% प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं डिक्सन से जुड़े हुए हैं। सुनने में डिक्सन जितनी अच्छी लग रही है, क्या उसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं भी या नहीं? आइए एक नजर इसके ऊपर भी मार लेते हैं। डिक्सन की प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 113, और जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 35। यानी कि डिक्सन अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा ओवर वैल्यू चल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे है, यानी कि डिक्सन के ऊपर किसी भी तरह के डेट का कोई स्ट्रेस नहीं है। आरओसीई एंड आरओई के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कंपनी की ग्रोथ में अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 12, यानी कि डिक्सन एक साल में 12 बार अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करती है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। बीते 3 और 5 सालों में डिक्सन ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक और अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो डिक्सन ने अपनी सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ काफी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। सिमिलरली, अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी डिक्सन के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो डिक्सन ने अपने कोर ऑपरेशन से 11,050 करोड़ का कैश जनरेट किया है, जो कि एक और बहुत अच्छी बात है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1 सितंबर 2017 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी एट द प्राइस रेंज ऑफ 500 रुपीज, और आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर 16,000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि डिक्सन ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है, और अभी भी इसका पोटेंशियल लूज नहीं हुआ है। 17,000 और 19,000 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसे डिक्सन क्रॉस नहीं कर पा रहा। स्पेशली जो 17,000 वाली जो रेजिस्टेंस है, वहां से शेयर का प्राइस 3 बार टकरा के नीचे आ चुका है, और जब तक डिक्सन 17,000 का बैरियर नहीं पार करेगा, तब तक इसमें एक बड़ी तेजी की संभावना मुश्किल है। 17,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर ओवरहेड सेलिंग का प्रेशर भी जरूर रहेगा। इसको क्रॉस करना अगेन डिक्सन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इस कंपनी में जितना पोटेंशियल है, आई बिलीव कि 20,000 का प्राइस भी इस कंपनी के आगे बहुत छोटा है। बाकी मार्केट किस तरह से डिक्सन को ट्रीट करती है, ये तो समय ही बता सकता है। आई होप आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स क्लियर हुए होंगे, और अभी तक आपने कंक्लूड भी कर लिया होगा कि इस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस वीडियो के द्वारा मैं किसी को भी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही बनाई जाती हैं, ताकि आप सतर्क रहें और एक सही डिसीजन ले सकें। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज अ ग्रेट कंपनी फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
चार्ट्स को देखकर लगता है कि अभी इसका स्टॉप प्राइस अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो जो लोग ट्रेड करते हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसे हर करेक्टेड प्राइस पॉइंट पर एवरेज कर सकते हैं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सजेस्टेड टॉपिक के साथ।